गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं और लाइक जरूर कीजिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर 11.3 अपनी जो प्रश्नमाला है उसको हम समरूपता की प्रश्नमाला है उसको हम हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल क्या है अपना कि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज है, उसके अंदर दे रखे हैं कि दो भुजाओं का अनुपात दे रखे हैं कि एबी और पीक्यू और बीसी और क्यूआर दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए कि जो बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखो भैया, सबसे पहले तो हमें दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो दो त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले और यहां लिख देते हैं ए बी और सी, यहां लिख देते हैं पी क्यू आर। लिख दिया। तो बताना है भैया क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं सवाल के अंदर क्या दे रखा है उसके हिसाब से। सबसे पहले है कि दो दिए गए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में क्या दे रखे है भैया कि एबी बटा पीक्यू बराबर है बीसी बटा क्यूआर। या हम ये कर सकते हैं एबी बटा बीसी और पीक्यू बटा ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वज्र गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा। हम कैसे होगा देखो करते हैं एबी गुणा क्यूआर बराबर बीसी गुणा पीक्यू, या एबी बटा बीसी को इधर ले करते हैं और क्यूआर को इधर लेते हैं तो पीक्यू बटा क्यूआर हो जाएगा। देखो ये हो गया। तो ये हो गया, कहने का मतलब क्या है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। तो इनके हिसाब से क्या पता चलता है हमें, आता है कौन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन सी एबी और बी सी, ये और पीक्यू और क्यूआर, ये वाला कोण बराबर है अपना दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है। कौन सी है, एबी और बीसी बराबर है। एबी और बीसी बराबर तो यहां नहीं होगा, ये एबी और बीसी बराबर तो यहां होगा। ठीक है, और इधर भी पीक्यू और क्यूआर बराबर है तो इनका मध्य का कोण बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अतः कोण ए बराबर हो गया कोण पी तथा कोण सी बराबर हो गया कोण आर हो, तो कोण बी बराबर कौन बना लेते हैं यहां पर, कोण बी बराबर कोण क्यू स्वतः ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया जी, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो कोणों में दे रखे हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो तीसरा भी इसके बराबर ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया कि दोनों त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। क्यों भैया जी, देखो ये कोण है तो अपना कोण यानी ए समरूपता नियम से कड़े मतलब क्या है, कोण नियम या एंगल कोण नियम से, समरूपता नियम से ये दोनों क्लास में समरूप हो जाएंगे। इसके बाद अगला दोनों सवाल हल करेंगे तो वीडियो बने रहें। तो दोनों सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी व डीईएफ में कोण ए के बराबर कोण डी और कोण बी के बराबर कोण एफ है। तो क्या ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग समरूप यानी समरूप है, यानी अपने उत्तर का कारण बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये इसमें
समरूप नहीं है। तो हम कह देंगे त्रिभुज एबीसी है, या ऐसे कर देंगे त्रिभुज डीईएफ समरूप नहीं है। चूंकि कोण ए बराबर कोण डी तो सही है, देखो कोण ए के बराबर कोण डी तो सही, लेकिन कोण बी के बराबर कोण ई होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ई के बराबर एफ दे रखा है, तो ये बात गलत है। क्या है ये बात अपनी गलत है। कौन सी के बी के बराबर ये कोण एफ वाला सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि ए के बराबर डी, बी के बराबर ई और सी के बराबर एफ हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए कोण के क्रम के अनुसार यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ तथा कोण सी बराबर कोण ई और ये एफ के अनुसार त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ होना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो देखो बी के बराबर एफ दे रखे, ये बात तो सही नहीं है। बी के बराबर ई दिया हुआ तो हम कह सकते हैं भाई सी दिए तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने बराबर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपने 2 सवाल कंप्लीट हो गए, और इसके बाद हम अगला 3 सवाल हल करेंगे। तो वीडियो बने रहें और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपना 3 नंबर सवाल क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी और एफ डी ई समरूप है तो ए बी बटा डी ई बी सी बटा ई एफ और सी ए बटा एफ डी तीनों बराबर है, यानी ये बताया जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो हमें कारण से बता रहे हैं। तो देखो भैया जी सीधी सी बात है कि यदि ये समरूप हो, क्या यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप यानी त्रिभुज आकृति बना लेते हैं एफ डी ई हो तो इसके आधार पर ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शीर्षों के हिसाब से ए बी के बटा ये होना चाहिए, इसके बटा में ये होना चाहिए और इसके बटा में ये होना चाहिए। तो क्या है अतः दिए गए शीर्षों के क्रम से वास्तव में ए बी बटा एफ डी बराबर बी सी बटा डी ई बराबर एस सी बटा एफ ई लिखा जाना चाहिए। तो देखो भैया सही चीज ये होनी चाहिए, नहीं कि ये, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात ही वो होना चाहिए बराबर है, लेकिन इसमें संगत भुजा का तो है नहीं, क्योंकि देखो ए बी बटा डी ये वाली दे रखा है, तो क्या संगत भुजा कौन सी? इसके संगत तो ये है बी सी है, तो ये उल्टा लिख रखा है, तो इसके हिसाब से हम नहीं बता सकते, लेकिन ये इस प्रकार वास्तविक रूप से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसके बाद अपना अगला सवाल है 4 नंबर, तो वीडियो में बने रहे। तो बात करना 4 नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो, तो समानुपाती बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप, ये त्रिभुज इसके जैसा है होते हैं, क्या ये कथन सत्य है?
और कारण से उत्तर दीजिए। तो देखो भैया, हमने कौन सा नियम पढ़ा था? SAS नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? SAS समरूपता का नियम पढ़ा था। उस नियम के हिसाब से क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण समान होना चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन इसमें ये कोण दे रखा है, इसमें ये कोण, इसमें ये बात नहीं दे रखी है कि ये और ये बीच वाला कोण है। तो क्या कहेंगे? ये कथन है सत्य है, यह कथन है सत्य है, क्योंकि दो त्रिभुजों की दो समान भुजाओं के अंतःकोण समान होना चाहिए, तभी वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात होनी चाहिए, तभी वे समरूप होंगे। तो ये हो गया अपना 4 नंबर सवाल। इसके बाद अगला 5 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो बने रहे और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थी, अपना 5 नंबर सवाल क्या है? समान कोणीय त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है? इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है? कि दो समान कोणीय त्रिभुज है, उनमें परस्पर क्या संबंध? पहले तो हमें पता है समान कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समान कोणीय त्रिभुज किन्हें कहते हैं? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उन त्रिभुजों को समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो परिभाषा है उनकी कि समान कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, यानी संगत कोण ये वाला संगत कोण है, ये वाला संगत कोण है, ये वाला संगत कोण है, तो संगत कोण समान हो तो उन त्रिभुजों को समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। और इन दो त्रिभुजों में त्रिभुज PQR व त्रिभुज MNO में देखो भैया जी, कोण P बराबर है कोण M, कोण Q बराबर है कोण N तथा कोण R बराबर है कोण O। अतः त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज MNO। कौन से नियम से? ए समरूपता नियम से। ठीक है, इस नियम से ये आपस में त्रिभुज समरूप होंगे, यही इनका आपस में संबंध है। और इसके बाद अगला 6 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में तक बने रहे। तो जैसे अपना 6 नंबर सवाल क्या है कि निम्नाकृति में समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन करना है कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समान या समरूप है। और समरूप होने की सांकेतिक भाषा यानी वो चिन्ह लगा के हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहला त्रिभुज क्या है कि ABC है, इसमें 40 60 और 80 है। और 40 60 80 और कौन से में? इसमें देखो 40 60 80। क्रम ये होना चाहिए, A है तो 40, उसके बाद 60, तो ये इसका QPR नाम हम देंगे। तो सबसे पहले कौन सा होगा कि एक वह अंतिम 8 नंबर, ये लो 8 नंबर समरूप है। तो इनको सांकेतिक भाषा में कैसे लेंगे? त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज 40 से स्टार्ट है ए, तो यहां से क्यू से करेंगे तो क्यू बाद उसके बाद पी और आर, पी और आर, तो एक तो हो गया ये। इसके बाद अगले 2 नंबर कौन सा है देखो 70 और 30, 70 30 का और कौन सा, ये देखो ये है 70 30 का। तो देखो P 30 है, यहाँ कौन से Y 30 है, तो P M N नाम लिखेंगे तो यहाँ से Y Z X नाम होगा इसका। तो यहां देखेंगे कि भैया 2 व 7 समरूप त्रिभुज है। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां से देखो P M N समरूप है त्रिभुज Y Z X, Y Z और X। इस प्रकार नाम से ही होना चाहिए, यानी कि X Y Z कर देंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो खाली है तो खाली M है तो देखो खाली रहेगा। फिर नाम कैसे लिखेंगे, N P M लिखेंगे तो X Y Z हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है 3 नंबर, और 3 नंबर किसके समरूप दिखाई दे रहा है आपको, देखो 2 सेमी, 2 की डबल देखो 4 कहीं दिखाई दे रही है, देखो 4 या 5 समथिंग होनी चाहिए, तो देखो 4 है। उसके बाद आप देखो 3 है तो यहाँ 6 है, यानी इसकी डबल है, 2 तो 4, 2.5 तो 5 और 3 तो 6। तो कहने वाला 3 के कौन सा है, 3 व 5 समरूप त्रिभुज है। देखो भैया क्यों है, हम कहेंगे तो देखो सबसे पहले PQ बट्टा EF बराबर है भैया 2.5 बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 2, ठीक है। उसके बाद QR बट्टा ये करेंगे GF, ये भी होगी 2 बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा 2। और इसके बाद अपनी कौन सी रहेगी, ये वाली भुजा रहेगी, तो PR बटा GE बराबर है 3 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 2। देखो तीनों बराबर है, अनुपात भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो मैंने कहा था भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एस कौन सी भुजा से, एस एस नियम से हो जाएगी, ये समान सम हो जाएंगे, यानी समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखो त्रिभुज नाम कैसे लिखेंगे, नाम का ध्यान रखना है। देखो भैया यहां से P Q R लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये होनी चाहिए, तो E F G लिखेंगे, ठीक है। P Q R लिखेंगे तो इसके समरूप होगा E F और G, ठीक है। उसके बाद अगला अपना एक 4 नंबर बचा है, तो 1 2 3 हो गए, तो यहां से भी 3 आ गए, ये देखो ये और ये समरूप है। देखो इसी यहाँ 6 है 3 है, तो इसके बीच 80 कोण डिग्री दोनों जगह 80 डिग्री है, तो अपना क्या होना सर क्या 4 और 6, ये तो 4 है 6 समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे, देखो भैया जी इनका दोनों भुजाओं के बीच का कोण देखो 80 डिग्री है, अच्छी बात है भैया। M है वो कोण कौन सा है, 80 डिग्री है, और 3 है, इन भुजाओं का अनुपात देखो, अनुपात भी सेम है। अनुपात कैसे निकालेंगे हम, ML बट्टा FG बराबर कितना होगा, 3 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 2, और कौन सा MN बट्टा यहां से EG, E और EG, तो इनका भी हो गया भैया जी 2.5 बट्टा 5, 2.5 बट्टा 5 बराबर हो गया 1 बट्टा 2। और हमारा एक कोण है M के बराबर कौन सा हो गया, कोण M के बराबर कोण G। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, देखो भैया जी, तो आता है त्रिभुज, यानी 6 से शुरू करेंगे तो 10 से 3 से शुरू करना है, L से करना है, LMN करना है, ठीक है। तो यहां से हम कर देते हैं FGE समरूप है, F से करेंगे 3 से करेंगे
यहां से एल एम एन ये आप समझते हैं समरूप होंगे। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल हर्ड नहीं है। 6 नंबर का सवाल हो गए और इसके बाद हम आगे वाले एक एक सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक लाइक तो जरूर कीजिए। विद्यार्थियों 7 नंबर सवाल क्या है अपना, आकृति में त्रिभुज PRQ, कौन सा PRQ इधर से और T यानी इधर से TRS समरूप हो, तो बताइए कि समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए, ये मैं बताना है। देखो भैया, देखो इस त्रिभुज में R है और इस त्रिभुज में भी R है, तो R तो अपना बराबर ही होगा ही होगा। और यहाँ से हम P से शुरू करें एक त्रिभुज को, A त्रिभुज हम T से शुरू करें, यानी P T बराबर होने चाहिए और Q और S यानी लास्ट के अंदर देखो R दोनों के अंदर, बीच के अंदर है, तो R तो दोनों के अंदर है, P के बराबर T होना चाहिए और Q के बराबर S होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हल के अंदर त्रिभुज PRQ कौन सा है, समरूप है त्रिभुज TRS, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, क्या संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो भैया जी कोण R के बराबर कोण R तो है ही, उसके बाद कोण RPQ के बराबर होगा कोण STR तथा कोण Q के बराबर में PQR के बराबर होगा कोण TSR। तो ये कोण समान कोण युग्म है वो बराबर होने चाहिए। ये अपना हो गया आंसर इस सवाल का, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसके बाद अगला 8 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो भैया जी अपना 8 नंबर सवाल क्या है, आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है। क्या है, चयन करना है और जो परस्पर समरूप है। यदि कोण CAD के बराबर EBC दे रखा है तो हमें दो समरूप त्रिभुजों का करना है। अब देखो भैया जी, ये कोण देखो इस वाले त्रिभुज में ये कोण तो कॉमन होगा, क्योंकि CDA त्रिभुज के अंदर और CEB त्रिभुज के अंदर ये तो सेम है, और B ये वाला बराबर दे रखा है, तो ये वाला और ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, सबसे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 है और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। यदि इन दो कोणों का योग इन दो कोणों के योग के बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो हम बात करते हैं त्रिभुज ACD वह त्रिभुज BCE में देखो कोण CAD बराबर कोण है CBE बराबर है दिया है ठीक है। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद देखो भैया कोण CEB के बराबर है कोण CDA, क्योंकि दो कोण यदि आपस में बराबर, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। ये त्रिभुज योग नियम से ये भी बराबर है। तो देखो भैया ये है, तो अतः त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज BCE। क्यों, यदि तीनों कोण बराबर है तो A समरूपता नियम से
क्योंकि तीनों कोण वाला तो ये वाले दोनों त्रिभुज हैं, ये और ये दोनों चयन करना है हमें, और ये अपने समरूप होंगे। और इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो अपना 9 नंबर सवाल क्या है कि आकृति में, इस आकृति में पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू और एस ओ आर त्रिभुज है वो समरूप है। तो सबसे पहले देखो भैया जी, हल के अंदर करते हैं, क्या करते हैं, हल के अंदर करेंगे तो हमें पता है कि पी क्यू के समांतर है आर एस, समांतर है, तथा पी एस व क्यू आर दो तिर्यक रेखा है। अतः कोण S बराबर कोण P और कोण Q बराबर कोण R। क्यों है भैया, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण यदि दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा खींची है तो जड़ की आकृति बन रही है, और जड़ की आकृति जो कोण वाले कोण है, ये वाला इसके एकांतर है, ये वाला इसके एकांतर, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तथा कोण O बराबर कोण O है। क्यों है भैया जी, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण का पूरा नाम लिख देते हैं, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे, ओ कैसे लिख दिया आपने। तो देखो पी ओ क्यू, और इधर ले देंगे हम एस ओ आर, ये ठीक है। ये दोनों त्रिभुज शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। मैंने बताया था पीछे कि जहां क्रॉस हो या प्लस हो तो ये वाला ये इस कोण के बराबर होता है, ये वाला इस कोण के बराबर होता है, और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, इस कोण का योग भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक रेखीय कोणीय गुण बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। किस नियम से भैया जी, कोण है, सभी कोण है, तो भैया ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये आपस में हमने सिद्ध कर दिया। आगे लिखेंगे इति सिद्धम, ये लो इति सिद्धम, ये हो गया सिद्ध। और इसके बाद अगला सवाल है 10 नंबर। तो वीडियो बने रहें और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, और एक कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। तो विद्यार्थियों अपना 10 नंबर सवाल क्या है कि 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की की लंबाई 90 सेमी और बल्ब लगे खम्भे के आधार से, बल्ब लगा कोई खम्भा है, उसके आधार से वह परे यानी दूर जा रही है, और किस चाल से जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो लड़की चल रही है। और ये बोल रहे हैं कि यदि बल्ब की भूमि से ऊंचाई या जमीन से ऊंचाई है वो 3.6 मीटर हो, तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की स्थिति जहां भी होगी उस स्थिति में लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। तो देखो भैया जी, खंभा है, पहले खंभा बना लेते हैं। ये खंभा कितना बताया इसने, 3.6 मीटर का है। ये खंभा बना लेते हैं ए और यहाँ लो बी, ये भी अपना खंभा बना लिया हमने। अब देखो लड़की चल रही है इस साइड में, ये लो 4 सेकंड के बाद यहां पहुंची, सीट पर पहुंच गई वो 4 सेकंड के बाद। अब देखो भैया जी, यहां पर लड़की की लंबाई दे रखी है हमें इतनी, थोड़ी सी कम करते हैं, ये लो 90.9 मीटर तो है। ये अपनी कितनी है, 90 सेमी दे रखी है, 90 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 0.9 मीटर होगा। ये अपनी लड़की होगी सी और डी। अब देखो इधर यहां बल्ब लगा है इस ए की जगह, तो इधर बल्ब है तो छह तो आगे बढ़ने की इसकी, क्योंकि बल्ब की उल्टी साइड में छह बन गई, यानी लड़की की छह बन गई ये।
अब देखो भैया जी, और यहाँ से इनको मिला देंगे, मतलब कि लाइट को मिला देंगे हम, तो ये तो यहाँ तक बना देते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। चलो डी, ये हो गया ई, ठीक है। अब देखो भैया, खंभा पूरा एकदम 90 डिग्री पे खड़ा होता है और लड़की भी 90 डिग्री पे खड़ी है, तो ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण, ये ई कोण है इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में ये विनिष्ट हो गया। और यदि दो कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण दोनों बराबर, तो ये वाला और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री खड़ी है, ये भी 90 डिग्री, ये जब से समांतर है तो ये और ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। तो अब देखो भैया जी, इसके अंदर मान दिया है, उतना हम मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है खंबा, खंबा के ए बी बराबर कितना है, 3.6 मीटर। फिर लड़की, लड़की क्या है भैया, सीडी, और सीडी लंबाई कितनी है, दे रखा है 90 सेमी, 90 सेमी को मीटर के अंदर लें तो 90/100 आगे मीटर आएगा, और ये 0.9 मीटर उत्तर आ जाएगा मीटर, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद देखो भैया जी, लड़की 4 सेकंड के अंदर 20 सी पर पहुंच गई है, 20 सी इतनी दूरी चलेगी 4 सेकंड के अंदर, तो देखो अपना 20 सी बराबर 1.2 मीटर की चार्ज चल रही है, और 4 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 4.8 मीटर। देखो 5 चौके 50 होता है, 4.8 मीटर लड़की चल जाएगी, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 4.8 मीटर दूरी तय कर ली। तो 6 की लंबाई में ज्ञात करनी है, तो ये वाली अपनी यहां से ये x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ठीक है। इतना तो हमें पता है। अब क्या है, त्रिभुज ए बी ई वह त्रिभुज डी सी ई में देखो कोण बी बराबर है कोण सी 90 डिग्री है, क्योंकि वे दोनों लड़कियां खड़ी है। उसके बाद कोण ई बराबर कोण ई है, क्यों है भैया जी, उभयनिष्ठ है। कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये है, ठीक है। क्योंकि ये खंबा व लड़की जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इसलिए 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्या होगा, और दूसरी बात ये और ये संगत कोण हो जाएंगे आपस में, क्योंकि 90 डिग्री कोण है तो दोनों हो जाएंगे आपस में समांतर होगी। तो कोण ए बराबर कोण डी, ये कौन सा हो जाए, संगत कोण, संगत कोण। और इससे हमें क्या पता चलता है, अतः त्रिभुज जो हमने माने थे ए बी ई व समरूप है त्रिभुज डी सी ई, समरूप हो गए। और कौन से नियम से भैया जी, देखो ए नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम, ठीक है। और समरूपता नियम से बराबर तो हो गए, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है भैया, समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है कि नहीं होता है, तो बराबर होता है तो कर लेते हैं भैया जी, क्या करना है। इसलिए क्या होगा, देखो भैया कि बीई बट्टा सीई, बीई बट्टा सीई होगा, ठीक है। तो उसके बराबर क्या होगा, एबी बट्टा सीडी होगा। तो इनका मान हमें पता है, उनका मान हम यहाँ कर देंगे और हल कर लेते हैं। तो मान रख देते हैं पहले, बीई का मान कितना है, देखो भैया जी, बीई का मान 4.8 के अंदर x जोड़ना पड़ेगा, तो ये लो 4.8 प्लस x, तो ये हो गया ना बीई का मान। और सीई का मान कितना है अपना, सीई का मान है अपना x, ये लो। और एबी का मान कितना है अपना 3.6 मीटर, और सीडी का मान कितना है अपना 0.9 मीटर। तो इनको हम काट लेंगे तो देखते हैं मेरा क्या प्राप्त होता है हमें मान। तो देखो ये तो अपना 4.8 प्लस x बटा x पड़ा है, और याद रखिए पॉइंट से पॉइंट गया, और 9 चौके 36 होते क्या होते हैं
तो 4/1 आ गया। अब इनका कर लेते हैं हम वज्र गुणा, यानी 1 को इससे गुणा कर लेंगे, 4 को इससे गुणा कर लेंगे। तो लो यहाँ कर लेते हैं वज्र गुणा करेंगे, क्या आएगा देखो भैया जी, 4.8 प्लस x बराबर 4x हो जाएगा। देखो ये 4 को x से गुणा करेंगे 4x हो गया, 1 को इससे करेंगे सेम संख्या आएगी। अब देखो भैया जी x को उधर लेके जाते हैं तो 4s माइनस x बराबर 4.8 और ये हो गया अपना 3x बराबर 4.8 और x बराबर हो गया 4.8 बटा 3 बराबर 1.6 मीटर, क्योंकि 16×48 होता है अपना, 16×48 ही होता है, यानी 48 होता है 16, तो अपना 1.6 मीटर x का मान आ गया। और x हमने क्या मानी थी, लड़की की 6 मानी थी, अतः 4 सेकंड के बाद लड़की की छाया 1.6 मीटर लंबी हो जाएगी, ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद अगला सवाल अपना 11 नंबर है, वो हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों अपना 11 नंबर सवाल किया है कि 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, यानी 12 मीटर ऊंचा कोई खंभा है, उसकी छाया है वो 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई है 56 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी सेम टाइम दोनों की छाया बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्तंभ बना लेते हैं, ये लो एक स्तंभ बना लिया और उसकी छाया बना ली, ये लो, ये है 12 मीटर और ये 8 मीटर, तो नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ये लो, क्योंकि इधर सूर्य है, इधर है सूर्य, ये लो। और उसी टाइम एक मीनार की ऊंचाई है और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है 56 मीटर, तो ये बनाते हैं पी क्यू आर। और सूर्य उसी टाइम है, सेम ही टाइम सूर्य है, यहाँ सेम टाइम यहाँ सूर्य, तो ये तो 90 डिग्री कोण है ही, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो 90 डिग्री होगी। अब देखो, और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, माना कि ये x है, यहाँ से यहाँ तक x है, x मीटर है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले चित्र के हिसाब से हम बात करते हैं, क्या मान जो भी हमने लिख देते हैं कि ए बी छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर और बी सी बराबर है 12 मीटर और कोण बी बराबर है 90 डिग्री, क्यों ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी सी बात है। उसके बाद और 2 नंबर उसके अंदर बात क्या करते हैं कि भैया पी क्यू तो है 56 मीटर, ठीक है, और क्यू आर बराबर है x मीटर और कोण क्यू है वो है अपना 90 डिग्री। ये तो हमें पता है, दे रखा है इतनी चीज। तो अब देखो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या बातें हैं वो देखेंगे अपनी। तो भैया जी इस त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण क्यू है 90 डिग्री, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इसलिए क्या है भूमि पर ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। दूसरी बात, कोण ए बराबर कोण पी, चूंकि सूर्य के उन्नयन कोण है, क्या है उन्नयन कोण है, और एक ही टाइम में तो उन्नयन कोण बराबर होंगे, ठीक है। 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो सीधा अपने आप बराबर हो गया त्रिभुज के योग नियम से। तो हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज कोण सी और कोण आर भी बराबर है, चूंकि त्रिभुज के कोण योग नियम से, कोण योग नियम से
कि दो कोणों का मान यदि इसके बराबर है तो तीसरे कोण का मान अपने आप बराबर होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। और किस नियम से है भैया जी? ए नियम से, समरूपता नियम से ये समरूप हो गया। और समरूप होते ही भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अतः एफ बी बटा पी क्यू बराबर सी बी बटा क्यू आर। और जितने भी मान हमें पता है वो मान यहां रख देंगे। तो क्या एफ बी का मान कितना है? 8। और पी क्यू का मान कितना है? 56। और सी बी का मान है अपना 12। और क्यू आर का मान कितना है अपना? x। तो इनका वज्र गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो भैया जी, या 8x बराबर है 12 गुणा 56 है। और 8 का इधर भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो अपना x के बराबर आएगा 12 गुणा 56 बट्टा 8। 1 2 7। तो 12 7 कितना होता है भैया? 84। कितना होता है? 84 मीटर। तो अतः है मीनार की ऊंचाई x बराबर 84 मीटर। और ये अपना उत्तर आ गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद अपना अगला सवाल है 12 नंबर, उसको हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों, अपना 12 नंबर सवाल क्या है? किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी समूह भुजा BC P और C समूह भुजा है, उस पे हमने एक लंब डाला है। पर लंब डालने पर समूह भुजा BC पर लंब डालने पर BC पर हम लंब डालेंगे तो AD हमारी भुजा वो लंब होगी। और AD की स्क्वायर यानी इस AD की स्क्वायर यानी AD की स्क्वायर बराबर क्या है? BD और DC है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है। कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, अब हम सवाल को हल करते हैं। ये रहा हल। हल के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABD वह त्रिभुज ACD की बात कर लेते हैं। में अपन क्या की चीज पता चल बात देख लो। पहले अपन सब पहले तो पता है कि भाई कोण BDA बराबर है कोण CDA, चूंकि 90 डिग्री है भैया प्रत्येक कोण लंब डाले है, क्योंकि लंब है इसलिए ये भी लिख भी दो कि AD लंब है BC पर, चूंकि इसलिए ये हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है? हमें दे रखा है कि भैया कि AD बट्टा CD या DC और BD बट्टा AD हमें दे रखा है। क्योंकि यहाँ से वज्र गुणा करें तो AD की स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमें दिया हुआ है। अतः ये हमें क्या पता चलता है? इसके बराबर ये है कि AD बराबर BD और AD बराबर DC, ये हमें पता चलता है। तो देखो एक कोण हो गया, दो भुजा हमें प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACD के। भैया ये समरूप हो गए। तो समरूप है कौन से नियम से भैया? SAS समरूपता नियम से तो ये समरूप हो गए। और समरूप होते ही समरूप त्रिभुज है तो संगत कोणों का मान बराबर होगा। तो संगत कोणों का मान बराबर होगा तो हम कह देंगे भैया जी कि कोण ABD बराबर है कोण DAC
और कोण BAD बराबर है कोण ACD। ये कोण है बराबर है। अब देखो भैया जी कि त्रिभुज के तीन कोणांग है, योग का नियम अपन के पता चाल रहा है। देखो सीधी सी बात है भैया कि कोण C प्लस कोण D बराबर इन इन जोड़ो जने पता चल लिया अपन ए और ए इस समीकरण जोड़ सिया जना अपन ने पता चल जी कि ए दोनों जुड़ गया, ए दोनों जुड़ गया तो ठीक है। वो तो बी को मान हो गयो ABD और ओ मान हो गयो C को, तो जोड़ दिया तो इल पास क्या सी कोण DAC प्लस कोण BAD हल। तो इनका मान क्या है, कोण A है तो कोण C प्लस कोण D बराबर कोण A हो गया। देखो वो देखो DAC और BAD ये दोनों मिलेंगे तो A ही होगा, तो A हमने लिख दिया। अब क्या है, दोनों तरफ कोण A जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे, इधर भी प्लस कोण A जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। देखो कोण A प्लस कोण B प्लस ये क्या कर दिया आपने, यहाँ तो B है, B प्लस कोण C बराबर A को A से जोड़ेंगे तो दो कोण A हो जाएंगे। देखो भैया कोण A के अंदर कोण A जोड़े दो कोण A हो जाएंगे। अब देखो कोण ABC, कोण ABC तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज योग नियम से 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री बराबर दो कोण A। इससे देखो कोण A के बराबर क्या होगा 180 बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री। तो अतः है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री मान है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। या क्या लिख दो इति सिद्धम, ये हो गया अपना सिद्ध। तो इसके बाद देखो बहुत आसान है, और इसके बाद अगला सवाल करेंगे हम 13 नंबर। तो वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों अपना 13 नंबर सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज, ये चार 1 2 3 4 त्रिभुज है कि अपने मूल त्रिभुज ABC त्रिभुज के समरूप होते हैं या नहीं होते, ये हमें सिद्ध करना है। तो भैया जी सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिलाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा की आधी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या बात पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिलाएं आपस में तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है, यह बात हमें पता होनी चाहिए। तो यह भुजा इसकी आधी है, यह भुजा इसकी आधी है और यह भुजा इस भुजा की आधी है और समांतर भी है, आपस में तीनों समांतर भी है। यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है, यह हमें पता होना चाहिए। तो अब सवाल को हल करते हैं। तो हल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए तो तीसरी भुजा के समांतर तथा
आधी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो ये सीधी सी बात है कि भैया कि ए बी के समांतर है डी ई और ए सी के समांतर है एफ ई और बी सी के समांतर है डी एफ। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि डी ई है वो 1/2 एफ बी और एफ ई है वो 1/2 एस सी और डी एफ है जो कि 1/2 बी सी। इससे हमें पता चलता है कि इतना तो होता है। देखो ये भुजा समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। देखो ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी सारे संगत कोण होंगे और बराबर होंगे। तो देखते हैं हम दो त्रिभुज की बात कर लेते हैं कि त्रिभुज सी डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, इन दो त्रिभुजों में हम बात करते हैं, यानी बड़े वाले त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो सीधी सी बात है भैया कोण ए यानी कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। क्योंकि देखो बड़े वाले में सी है और ऊपर वाले छोटे वाले के अंदर भी सी है, ये सी वाला कोण है। तो देखो अपना उभयनिष्ठ हो गया, तो उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद देखो क्या है, कोण ए बराबर कोण हो जाएगा सी डी ई और क्यों होंगे भैया जी, क्योंकि डी ई समांतर है एफ बी के संगत कोण। और इसी प्रकार कोण बी के बराबर हो गया कोण डी ई सी, वह भी हम ये समांतर है तथा संगत कोण होंगे, अब देखो भैया जी दो सारे कोण आपस में बराबर है, तो हम ये और इसके सुरांग सम हो गया कि नहीं हो गया। तो त्रिभुज सी डी ई सुरांग सम है त्रिभुज ए बी सी। और कौन सा नियम लगा है, एंगल वाला लगा है, तो लिख देते हैं ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये आपस में दोनों समरूप होंगे। तो समरूप ये हो गया। और इसी प्रकार हम बाकी दोनों को भी हम समरूप कर देंगे, क्योंकि भुजा आपको पता है वो समांतर है, तो हम समरूप कर देंगे। तो लिख देंगे इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज ए एफ डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी एफ ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ये तो हो गई। इसी प्रकार हम इनको भी हिसाब से कर देंगे। लेकिन बीच वाला, अब देखो बीच वाले की हम क्या सिचुएशन है। अब देखो हमने यहाँ देख लिया कि डी इसकी आधी है, एफ ई इसकी आधी है और डी एफ इसका आधा है। तो इससे हम क्या करेंगे वो देखो, आप यहाँ दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बीच वाला डी ई एफ व त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे। देखो सीधी सी बात है भैया जी कि डी ई बराबर है 1/2 एफ बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चलता है भैया जी कि डी ई बट्टा एफ बी बराबर 1/2 हो गया। उसके बाद ये 2 नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ ई बराबर है 1/2 एस सी। तो क्या करेंगे, एफ ई बट्टा एस सी बराबर है 1/2। और इसी प्रकार
डी एफ बराबर 1/2 BC, तो डी एफ बट्टा BC बराबर है 1/2। अतः है नहीं, इस प्रकार क्या होता है, देखो ये वाली डी ई बट्टा एफ बी बराबर एफ ई बराबर एस सी बराबर डी एफ बट्टा BC बराबर 1/2। अब देखो कि इन दो त्रिभुजों में सभी भुजाओं का अनुपात वो समान है, क्या है, समान है कि नहीं। देखो ये बट्टा ये अनुपात सभी समान है, और जिस त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात यदि समानुपात है यानी बराबर है, तो वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अतः है त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज ABC के, समरूप हो गया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम सभी त्रिभुजों को एक लाइन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDE समरूप है त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ये AFD समरूप है त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ये वाला BFE समरूप है त्रिभुज ABC, तथा ये हमने ज्ञात कर लिया DEF समरूप है त्रिभुज ABC। तो ये सारे बराबर हो गए कि समरूप होते, तो इस प्रकार सिद्ध हो गए। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, क्या कहेंगे, इति सिद्धम। ये लो, ये सिद्ध हो गया। और इसके बाद अपना अगला सवाल है 14 नंबर, तो उसको हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो यह अब दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण तो ये हमें बताओ कि B इस कोण के बराबर है और A इस कोण के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि A तो इसके बराबर हो गया और E इसके बराबर हो गया। ये तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो किस नियम से, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, क्या नाम दे रखे, CED। ठीक है, और नियम कौन सा लगेगा भैया जी, कि सारे कोण कौन है, तो AA नियम होगा, AA समरूपता नियम से, और आगे लिख देंगे इति सिद्धम, AA इति सिद्धम। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो ये हो गया अपना सवाल 14 नंबर, और इससे प्रश्नावली 11.3 का अंतिम सवाल है 15 नंबर। तो वीडियो अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों, अपना 15 नंबर सवाल क्या, देखो कि ABC की भुजा BC भुजा पर AD लंब है। ठीक है, मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। देखो ये भुजा बराबर लंब की बात नहीं है कि भुजा मध्य बिंदु D है। ठीक है, यदि AD का समद्विभाजन करती हुई, AD का A और D का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह AD को E पर काटते हुए A और C को X पर काटती है, तो सिद्ध करो कि EX बट्टा BE बराबर 1/3 है। यानी ये में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या लिख देते हैं, दिया है, क्या दे रखा है भैया जी, कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, और इसमें दे रखा है कि BD बराबर D और C, ये हमें पता है कि बराबर है। और क्या दे रखा है, एक चीज दे रखी है कि AE बराबर है E और D, ये भी हमें दे रखा है। दो चीज हमें पता है और हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, उसके बाद एक बात और ध्यान रखो कि हमें एक रचना कर लेते हैं इसके अंदर। पहले सिद्ध करना है, क्या है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना।
सिद्ध करना है हमें भैया कि ई एक्स बट्टा बी ई बराबर है 1/3 और रचना कर लेते हैं रचना क्या करेंगे कि b और x के समांतर एक रेखा खींचेंगे d से होते हुए ऐसे, या लिख देंगे f। ठीक है, तो रचना के अंदर लिखेंगे भैया कि bx के समांतर भुजा खींचिए d और f खींच दी। उसके बाद देखो रचना के अंदर इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। और आगे देखो उत्पत्ति के अंदर क्या करेंगे कि त्रिभुज, ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज ये ना ए ई एक्स, क्या है ए ई एक्स व त्रिभुज ए एफ डी में। ठीक है, इसमें क्या है देखो भैया ए कोण तो व्यनिष्ठ है, वो तो व्यनिष्ठ है ही है, तो ये लिख दिया व्यनिष्ठ कोण। दूसरा देखो ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कोण तो इसके बराबर होगा, ये कोण ये भुजा और ये भुजा, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। कौन से कोण होंगे? ये संगत कोण होंगे। तो लिख देंगे भैया जी, चूंकि बी एक्स के समांतर है डी एफ। ठीक है, इस प्रकार कोण ए एक्स बी बराबर कोण ए एफ डी, संगत कोण और कोण एफ डी ए बराबर कोण एक्स ई ए भी बराबर है, ये भी संगत कोण है भैया जी, संगत कोण। तो ये देखो ये कोण बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए, तो क्या कह देंगे भैया जी कि इस प्रकार त्रिभुज ए ई एक्स समरूप है त्रिभुज ए एफ डी। ठीक है, क्यों? ए नियम से, समरूपता नियम से। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद हम ये अपना समरूप है, तो क्या कर सकते हैं हम कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो लो ये भी कर लेते हैं कि ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर ए ई बट्टा ए डी। और आपको पता है कि ए ई के बराबर ए डी दुगुना है, क्योंकि ये बोल रखा है कि बी एक्स है वो समद्विभाजित करिए ए डी को। तो प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं ये कि भैया ई एक्स बट्टा डी एफ है बराबर ए ई बट्टा 2 ए ई, चूंकि ए ई बराबर है 1/2 ए डी। ठीक है, तो देखो भैया ए ई से तो ए ई कट गया, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर हो गया 1/2, और इनको वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि डी एफ के बराबर हो गया 2 ई एक्स, और इसको 1 नंबर समीकरण दे देते हैं हम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पूरा भूलना नहीं। उसके बाद दो त्रिभुज की बात और कर लेते हैं, एक ये त्रिभुज और ये ऊपर वाला एक जो बड़ा त्रिभुज है, इनकी बात भी कर लेते हैं। तो त्रिभुज सी डी एफ व त्रिभुज सी बी एक्स में क्या है देखो भैया जी कि कोण सी बराबर कोण सी है वो विनिष्ट है, ये लो विनिष्ट कोण है। उसके बाद ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो ठीक है, कर देते हैं कि कोण ई एक्स सी के बराबर हो गया कोण डी एफ सी, और कोण एक्स बी सी बराबर हो गया
कोण FDC, ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। और क्योंकि ये भुजा इसके हमने समांतर रचना की थी, रचना से हमें पता है कि चूंकि DF है समांतर है BX रचना से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये और ये त्रिभुज भी यहाँ पे क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। त्रिभुज CDF है समरूप है त्रिभुज CBX, और ये भी अपना कौन सा नियम है, AA नियम से, तो ठीक है। अब देखो भैया जी, ये दोनों आपस में है, तो हमें क्या पता चलेगा इससे कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको भी हल। तो देखो इस भुजा के ये हो गया और इस भुजा के ये हो गया, ठीक है। तो कर लेते हैं अपना कि CD बट्टा BC बराबर इसके बट्टा ये हो गया और इसके बट्टा में ये हो गया। तो कर देते हैं, तो DF बट्टा BX, ठीक है। अब देखो भैया जी, ये अपना CD था, क्या था, CD, ये इसका डबल है कि नहीं, तो कर देते हैं भैया, ये भी 2 CD कर देते हैं इसकी जगह। ये लो CD बट्टा 2CD बराबर हो गया DF बट्टा BX की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ध्यान से, BX की जगह हम क्या रख सकते हैं, दोनों रखते हैं क्या, BE प्लस EX कर सकते हैं, क्योंकि B और X की जगह ये और ये दोनों जोड़ के भी हम लिख सकते हैं। तो CD से तो हमारा CD कट गया, तो 1 बटा 2 हो गया, यानी यहाँ तो 2 DF हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो इससे हमारा क्या होगा, देखो कि 2 DF के बराबर हो गया अपना BE प्लस EX, ये हो गया अपना, ठीक है। तो DF की जगह क्या होता है, ये अपनी होगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहां और कर लेते हैं आगे, समीकरण नंबर 1 से यहां मान रख देते हैं। DF का मान हमने यहां निकाला था, देखो ध्यान से, DF की जगह 2EX रखा था, तो यहां मान रख देते हैं कि 2 गुणा 2EX बराबर BE प्लस EX। अब अंदर गुणा करें तो ये 4 हो जाएगा, 4EX बराबर BE प्लस EX, और EX को इधर लेके आएंगे तो 4EX माइनस EX बराबर BE हो गया। तो ये हो गया अपना 3EX बराबर हो गया BE को इधर ले आते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं, तो देखो EX बटा BE बराबर 1/3, और यही हमें सिद्ध करना, तो लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही, तो इसलिए थोड़ा बारीक हो सकता है, तो ध्यान से इसको 2 बार रिपीट कर लेना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। और देखो ये होगी अपनी 11.3 कंप्लीट, और इसके बाद हम आगे वाली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, और पिछले वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट के अंदर जाके पिछले वाले एक वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और एक लाइक तो बनता ही है। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।